गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 25/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? IISc बेंगलुरु, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी। इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुणे फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ज़ुज़ैना कोनेरू हम्पी, नुरगिया सालिमोवा, पोलिना शुवालोवा। इसका सही जवाब है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने पुणे फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने अप्रैल 2025 में शैनज़ाओ 20 मिशन लॉन्च किया है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने अप्रैल 2025 में शैनज़ाओ 20 मिशन लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में गैस हाइड्रोडेक्स का अध्ययन करने और संभावित रूप से निकलने के लिए एक गहरे समुद्र स्टेशन का निर्माण कर रहा है? सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस, चीन। इसका सही जवाब है चीन। चीन दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्र स्टेशन का निर्माण कर रहा है जिसका उद्देश्य गैस हाइड्रेट्स का अध्ययन करना और उन्हें निकालना है। गैस हाइड्रेट्स समुद्र तल और परमाफ्रॉस्ट में फंसे पानी और मीथेन के क्रिस्टलाइन ठोस पदार्थ हैं। यह पहल भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में गैस हाइड्रेट्स की दक्षता की क्षमता से प्रेरित है जिसके भंडार का अनुमान अरेबियन सी में मौजूदा भंडार में से भी बड़ा है। इस परियोजना में एक स्थायी अंडर सी रिसर्च स्टेशन का निर्माण AI और मानव रहित पनडुब्बियों जैसी उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना और इन संसाधनों को समझने और संभावित रूप से निकलने के लिए दीर्घकालिक अनुसंधान करना शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने थैलीसीमिया सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है? मालदीव, अफगानिस्तान, कंबोडिया, नेपाल। इसका सही जवाब है नेपाल। भारत ने थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से पीड़ित रोगियों के लिए नेपाल को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता भेजी है। भारत के थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के रोगियों के लिए नेपाल को $2 मिलियन मूल्य की दवाइयाँ और टीके भेजे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, उड़ीसा, असम, बिहार। इसका सही जवाब है उड़ीसा। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने 27 जिलों में से 16 को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, केरल।
इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने 27 जिलों में से 16 जिलों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। यह जिले हैं तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पक्के केसांग, लोअर सुबनसिरी, क्रा दाई, कुरुंग कुमे, कामले, अपर सुबनसिरी, दिबांग वैली, अंजॉ, ईस्ट सियांग, सियांग, नामसाई, लोंगडिंग, लोअर दिबांग वैली। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस। इसका सही जवाब है भारत। भारत में नई दिल्ली में द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप का आधिकारिक रूप से आयोजन किया गया। इसका आयोजन योगासन भारत द्वारा युवा मामले और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने T20 लीग 2025 के लिए अपने आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा भागीदार के रूप में निम्नलिखित में से किस फ्रेंचाइज के साथ साझेदारी की है? चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस। इसका सही जवाब है सनराइजर्स हैदराबाद। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने T20 लीग 2025 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के साथ आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा भागीदार के रूप में साझेदारी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया? केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में मोदी संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया? बिहार, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है बिहार। देशभक्ति और नवीनता के एक उल्लेखनीय मिश्रण में बिहार के मोतिहारी के एक युवा उद्यमी ने राज्य का पहला मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय शुरू किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी उपहार में दिए गए 56 विशिष्ट स्मृति चिन्ह प्रदर्शित किए गए हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।